Hello students, welcome in chemistry class by Praveen Bundil sir. So students, as you know, in last video we are talking about some preparation methods of alkane and we are doing the topic हाइड्रोकार्बन. हम हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स को पढ़ रहे थे और हमने एल्केन्स को बनाने की कुछ विधियां प्रिपरेशन मेथड को कर लिया था. नाउ वी विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो बिफोर इट वी विल रिवाइज अगेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स. हम एल्केन्स को बनाने की विधियों का वापस से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने प्रिपरेशन मेथड या एल्केन का प्रिपरेशन किस किस मेथड से किया था. सो प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन और टॉपिक इज alkane preparation method, preparation methods. So our first method was, जो हमारा पहला मेथड था या पहला एल्केन को बनाने की विधि थी वह थी from unsaturated hydrocarbons. From unsaturated hydrocarbons. So we know what are unsaturated hydrocarbons. The hydrocarbons in which there is carbon-carbon double bond or triple bond means we are talking about alkene और alkyne. एल्कीन और एल्काइन का अगर हम हाइड्रोजनेशन करा दें, उनमें हाइड्रोजन का एडिशन करवा देते हैं तो हमको उसी से रिलेटेड उतने ही नंबर ऑफ कार्बन के हमको एल्केन्स मिलते हैं. तो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवाया था बाय हाइड्रोजनेशन. Hydrogenation means, as we are know, hydrogenation means addition of hydrogen. So hydrogenation यहाँ पर एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है. इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट आर प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल. देट में भी प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल. प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल कोई भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम H2 डाईहाइड्रोजन के साथ किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमको एल्केन्स मिलते हैं. और जो एल्केन्स हमको मिलेगा यहाँ पर वो मिलेंगे सेम नंबर ऑफ कार्बन. नाउ नेक्स्ट मेथड वाज फ्रॉम हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन से हमने एल्केन का प्रिपरेशन किया था. इसके लिए हमने टू मेथड्स यूज किए थे. फर्स्ट वाज रिडक्शन एंड सेकंड वाज वुड्स रिएक्शन. सो हेयर यहाँ पर हमने रिडक्शन किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स का हमने यहाँ पर रिडक्शन किया था. तो रिडक्शन से हमको एल्केन्स मिले थे. रिडक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में किया था? रिडक्शन किया था इन प्रेजेंस ऑफ जिंक. जिंक मेटल के प्रेजेंस में, जिंक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने यहाँ पर जो हेलो एल्केन्स था उनका रिडक्शन किया था. क्लोरीन या जो भी हमारा हाइड्रोजन है वो अलग हो गया था और हाइड्रोजन उसकी जगह पर जुड़ गया था, ऐड हो गया था. जिंक की प्रेजेंस में किया था और यहाँ पर भी हमको सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन का प्रोडक्ट मिला था या प्रोडक्शन हुआ था. नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ फ्रॉम हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन से एल्केन प्रिपेयर करने का नेक्स्ट मेथड था हमारा वो था वुड्स रिएक्शन.
इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज दिस इज अ नेम रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या था? इन वुड्स रिएक्शन सोडियम मेटल इज यूज्ड, सोडियम मेटल को यूज किया गया था एंड सोलवेंट वाज ड्राई ईथर। सोलवेंट इसमें ड्राई ईथर मीन्स मॉइस्चरलेस ईथर को यूज किया गया था। यहाँ पर 2 मोलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन्स यूज में आएंगे। 2 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन्स यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा 2 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन्स का, और जो हमारा एल्केन बनेगा वो हायर नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन यहाँ पर मिलेगा। हायर नंबर कार्बन एल्केन मीन्स जो रिएक्टेंट में हमारा कार्बन नंबर है उससे ज़्यादा कार्बन नंबर वाला हमको एल्केन यहाँ पर मिलेगा। एंड जनरली दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर गेटिंग इवन नंबर कार्बन एल्केन। इवन नंबर कार्बन वाले एल्केन्स को प्रोडक्शन के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए वो रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का यूज़ किया जाता है। 2 मोल्स ऑफ हेलो एल्केन्स यूज में आएंगे और हायर नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। जनरली इवन नंबर कार्बन वाले एल्केन को प्रोड्यूस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। नाउ थर्ड मेथड वाज फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन। ऑफ सोडियम और पोटेशियम salt of carboxylic acid। इस रिएक्शन में हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट लेकर उसका डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे जिससे हमको एल्कीन के यहाँ पर मिलेगा। सो फॉर दिस मेथड वी हैव 2 सब मेथड्स। इस मेथड को करने के लिए हमारे पास 2 सब मेथड्स थे। फर्स्ट वन वाज फ्रॉम सोडा लाइम। सोडा लाइम से हम यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। एंड सेकंड वन वाज कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो फर्स्ट मेथड सोडा लाइम से हमको डिकार्बोक्सिलेशन करवाना है सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इनका मिक्सचर होता है। इसकी प्रेजेंस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम और सोडियम साल्ट की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर हमको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा जो डिकार्बोक्सिलेशन का कारक होगा, जिसके कारण यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगा और हमको लोअर नंबर कार्बन वाली एल्केन यहाँ पर मिलेगी। वाई? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन लेस हो रहा है CO2 के रूप में निकलने के कारण, या डिकार्बोक्सिलेशन से यहाँ पर एक कार्बन कम हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर कम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन हमको यहाँ पर मिलेंगे फ्रॉम सोडा लाइम से। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस से हमको 2 इलेक्ट्रोड थे हमारे पास, एनोड एंड कैथोड। सो एट एनोड वी गेट alkane and at cathode we got hydrogen gas. Liberation of hydrogen gas occur at cathode and production of alkane occurred at anode. Anode पर हमको alkane यहाँ पर मिला था। ये जो रिएक्शन है या जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो होता है फ्री रेडिकल से। फ्री रेडिकल इसमें फॉर्म होते हैं
फिर रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो हमने देख लिया था। और जो एनोड पर एल्केन बनती है वो होती है यहाँ पर हायर नंबर ऑफ कार्बन वाली, हायर नंबर कार्बन एल्केन। ठीक है, जो हमारी एल्केन बनेगी वो भी क्या बनेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन बनेगी। और इसमें भी जो एल्केन बनेगी वो जनरली इवन नंबर कार्बन वाली एल्केन का फॉर्मेशन इसमें होगा। सिंपली दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्केन्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर वी वांट सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स का अगर हमको चाहिए तो हम इन दो मेथड्स को यूज़ करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। और अगर हमको लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स चाहिए तो हम यूज़ करेंगे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन का। और अगर हमको हायर नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स का फॉर्मेशन करना है तो हम यूज़ करेंगे वुर्ज रिएक्शन एंड कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, these were preparation methods we have already done. Now our next topic is physical properties of alkanes. Now we will discuss physical properties of alkane. So we will now see some physical properties of alkanes. कि alkanes की physical properties क्या होती है? So first of all we will see nature of alkanes की, alkanes का nature कैसा होता है। So as we know कि जो alkanes होती है उसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही बॉन्ड्स की नेचर कैसी होती है, दोनों ही बॉन्ड कोवलेंट नेचर के होते हैं, कोवलेंट टाइप के होते हैं। एंड हियर यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है एंड बोथ आर सेम एटम, कार्बन कार्बन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। एंड हियर कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिफरेंट एटम्स, बट हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज लिटिल डिफरेंस, बहुत ही कम इनमें अंतर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इस वजह से ये वाला मॉलिक्यूल भी कैसा होगा या ये वाला बॉन्ड भी कैसा होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। दैट्स व्हाई द एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर कैसे होता है, नॉन पोलर होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। हियर वी कैन राइट ड्यू टू little difference of electronegativity of carbon carbon and carbon hydrogen. That's why this molecule or alkanes are generally non-polar in nature. Now attraction force की बात करें हम, सो अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन, एल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच में वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो कि कैसा फोर्स है, वीक फोर्स है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा, वान डर वाल्स फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन
molecules of alkane. Now next thing is solubility. अगर यहाँ पर एल्केन्स की सोल्यूबिलिटी की बात करें तो एज वी नो दैट एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर और आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. एल्केन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड वी नो फॉर सोल्यूबिलिटी दैट like dissolves like dissolves like means अगर हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो हमको सॉल्वेंट डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज में आएगा वो भी नॉन पोलर ही होगा. फॉर डिसॉल्विंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वी शुड गेट और वी शुड यूज non-polar solvent, or if we have polar molecules then for dissolving polar molecule we should have polar solvent. अगर polar हमारा molecule है तो polar ही solvent होना चाहिए dissolve करने के लिए, और अगर non polar molecule है तो non polar ही हमको solvent लेना पड़ेगा. ठीक है. So like dissolve like एग्जाम्पल के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. एग्जाम्पल के लिए बेंजीन. बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है. सो एल्केन्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. एग्जाम्पल के लिए हमने लिया बेंजीन. डेली लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखें तो जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होने वाली ग्रीस होती है, अगर उसका स्टेन हमारे क्लोथ्स पर लग जाता है तो उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग पेट्रोल. इसको स्टेन को हटाने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है, नॉट वाटर. जो ग्रीस होती है उसका स्टेन वाटर से नहीं हटता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेट्रोल का यूज़ करते हैं एज सॉल्वेंट. ठीक है. यहाँ पर जो ग्रीस है वो होता है हायर एल्केन्स होती है, ग्रीस के अंदर होती है हायर एल्केन्स प्रेजेंट होती हैं, और एज वी नो दैट एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर. सो नॉन पोलर ग्रीस को हटाने के लिए या इसका स्टेन हटाने के लिए हमको पेट्रोल का यूज करना पड़ता है, जो कि होता है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके. सो ये डेली लाइफ का एग्जांपल है. टू रिमूव stains of grease, petrol is used. Now next property is state. Now we will see state of alkanes. So as we know there are van der Waals forces between molecules of alkanes. alkanes के molecules के बीच में van der Waals force होते हैं. That's why जो lower members होते हैं, lower members are gaseous in nature, gaseous होते हैं, जबकि मिड मेंबर जो बीच वाले मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं नेचर में, एंड हायर मेंबर्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर. जो एल्केन्स के लोअर मेंबर होता है जनरली फ्रॉम C1 टू C3, कार्बन 1 से कार्बन 3 वाले जो मेंबर्स होते हैं वो गैसीय होते हैं जनरली, एंड फ्रॉम C4 टू C12 तक
अबाउट C4 टू C12 तक जो कार्बन 4 से कार्बन 12 तक के होते हैं वो लिक्विड इन नेचर होते हैं, एंड अबाउ C13 से आगे वाले जो हायर मेंबर्स होते हैं एल्केन्स के वो सॉलिड इन नेचर होते हैं। नाउ ओवर नेक्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। So first of all, what is boiling point? Boiling point is nothing but a point of temperature on which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल्स हो जाता है, उस ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए यहाँ पर 2 फैक्ट्स हैं फॉर एल्केन्स के लिए। हियर 2 aspects or 2 facts are there for boiling point of alkanes। First one was if there is straight chain alkene, then अगर सीधी श्रृंखला वाली हमारे पास एल्केन होगी तो क्या होगा, हायर नंबर कार्बन एल्केन एज हाई बॉइलिंग पॉइंट। जिस एल्केन का कार्बन्स का नंबर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू बिकॉज सरफेस एरिया increases which increases van der Waals forces। अगर एक स्ट्रेट चेन वाला हमारे पास एल्केन है तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा एरिया वो एल्केन कवर कर सकता है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मींस उतने ही मॉलिक्यूल्स के बीच में वान डर वाल्स फोर्सेज होंगे, और वान डर वाल्स फोर्सेज ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर का नीड हमको होगी, ज़्यादा टेम्परेचर हमको चाहिए। इस वजह से इस सिचुएशन में जिस एल्केन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, हायर नंबर वाले कार्बन वाले एल्केन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगी। सेकेंड सिचुएशन इज इफ देयर इज ब्रांच्ड चेन एल्केन। अगर हमारे पास ब्रांच चेन वाली एल्केन है तो क्या होगा, then lower branched alkane will has higher या high boiling point will have। अगर हमारे पास जो एल्केन वो स्ट्रेट चेन या सीधी श्रृंखला वाली ना होकर के ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड चेन है, अगर उसमें चेन्स हैं, श्रृंखला के अलावा उसमें शाखाएं निकल रही हैं, ब्रांचिंग निकल रही है, तो जितनी ज़्यादा कम ब्रांचिंग होगी, जितनी ज़्यादा कम शाखाएं होंगी एल्केन में, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज एज ब्रांचिंग increases the molecule
acquire sphere या spherical shape. So surface area of molecule decreases, which results in decreasing van der Waals forces. अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है एल्केन्स में तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल स्फीयर शेप मीन्स गोलाकार शेप एक्वायर करने लग जाता है, और स्फेरिकल शेप होने के कारण जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का जितना कम होगा तो उसके जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं मीन्स वान डर वाल फोर्सेज हैं वो उतने ही कम होंगे, और उनके कम होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। सो अगर स्ट्रेट चेन है तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और अगर ब्रांच चेन है हमारे पास तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। वी विल अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट्स और दीज सिचुएशंस बाय एग्जांपल। एग्जांपल से हम इनको देखते हैं एक बार। सो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग पेंटेन एंड ब्यूटेन, butane and pentane. These are two alkanes. Structure of butane will be CH3, CH2, CH2 and CH3, and pentane will be CH3, 1, 2, 3, 4 and 5 number of carbon. So here we can see both molecules have straight chain. यहाँ पर straight chain है दोनों molecules में. So here first situation or first aspect will be applied. पहला aspect यहाँ पर apply होगा तो यहाँ पर number of carbon pentane में ज़्यादा है, 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, जबकि ब्यूटेन में 1, 2, 3 and 4 carbons are there. That's why the boiling point order will be बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन का ज़्यादा होगा ब्यूटेन से। The boiling point of pentane will be more than butane because pentane has more number या higher number of carbon. That's why boiling point will be more than butane. Now next example is for second situation कि अगर हमारी एल्केन्स में अगर ब्रांचिंग प्रेजेंट हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं वही पेंटेन। पेंटेन CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. Next one is CH3, CH2, CH2 and CH3. What will be the name of this compound? And next compound is CH3, CH3 and CH3 and CH3. What will be the name of this compound? First compound is pentane and second compound is first, second, third and fourth 2-methyl butane. 2-methyl butane. And third number of compound is 1, 2 and 3 2,2-dimethyl propane. 2,2
dimethyl propane. So here this example is for second situation. Second situation के लिए इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ब्रांचिंग हो रही है. दिस इज ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. यहाँ पर एक ब्रांचिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर 2 ब्रांचिंग हो रही है. यहाँ पर 2 ब्रांच यहाँ पर निकल रही है. सो फ्रॉम सेकेंड एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग जिस एल्केन में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. सो हियर स्ट्रेट चेन वाली जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है पेंटेन. तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा पेंटेन का, देन 2-methyl butane एंड देन 2,2-dimethyl propane. This will be the order of boiling point of these molecules. इन molecules का boiling point का order ये होगा सबसे कम 2,2-dimethyl का, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रांचेज निकल रही है 1 and 2, और यहाँ पर केवल एक ब्रांच और यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है. स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी chemical properties of alkanes. So till then, remain in contact with us and keep studying and keep watching our videos. If you have any queries or any question, then you can DM me on my WhatsApp number or comment in chat section. So till then, bye.